हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो एकदम क्लियर होंगे और प्रैक्टिकल के साथ हम सारे टॉपिक को समझेंगे। तो रसायन किसे कहते हैं ये समझेंगे कि रसायन वो चीज़ है जिस रसायन विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान है, हम विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट। विज्ञान के चैप्टर में पहला नाम आता है रसायन का। तो रसायन ऐसी चीज़ है जो हम छोटे छोटे कण जैसे जिन कणों को हम देख भी नहीं सकते उन कणों का हम अध्ययन करेंगे। उन छोटे छोटे कणों से मिलकर जो भी प्रोडक्ट बनता है उस चीज़ का हम इस रसायन में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों के नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाए जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसको हम डिटेल में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। सभी को पता है कि पदार्थ वो वस्तु होती है जो स्थान ग्रहण करे। कोई भी वस्तु होती है जो स्थान ग्रहण करे तथा उसका कोई ना कोई भार। हमारे आसपास सभी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास पेन है, यह जगह ग्रहण कर रही है और इसका वजन भी है। कॉपी है तो कॉपी भी जगह ग्रहण कर रही है और इसका भी वजन है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं हर वस्तु जगह भी ग्रहण करती है और स्थान भी ग्रहण करती है और भार भी होता है। अब हम कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि पानी, तो पानी गैस ठोस वस्तु है तो सबको पता है कि हाँ ठोस वस्तुएं जगह ग्रहण करती है, मगर पानी भी जगह ग्रहण करता है। इसका जवाब क्या आएगा कमेंट में बताना। हाँ, पानी भी क्या करता है, जगह ग्रहण करता है और गैस भी जगह ग्रहण करती है। अब ये कैसे, जैसे हम कोई भी कंटेनर में हम पानी डाल देते हैं, जैसे हमने एक केन में पानी डाला तो उसका वजन बढ़ गया। पहले केन खाली थी पर उसका वजन बढ़ा और उस पानी ने स्थान भी ग्रहण किया। वैसे ही हम गैस सिलेंडर को हम खाली उठाते हैं तो उसका वजन कम होता है और भरे हुए गैस सिलेंडर का वजन ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि पानी, गैस, ठोस, ये सारी वस्तुएं क्या करती हैं, जगह ग्रहण करती है। तो मतलब हमारे आसपास हर एक पदार्थ क्या होता है, हर एक कण से हर एक चीज़ क्या होती है, पदार्थ होती है। अब पदार्थ के बारे में ध्यान से सुनना, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ मतलब हम एक या एक से अधिक पदार्थ लेंगे। एक पदार्थ हमने पानी लिया है और दूसरा पदार्थ हमने नींबू लिया है, ठीक है। एक या एक से अधिक पदार्थ से नए गुणों वाले पदार्थ बनाए जाते हैं। कैसे, एक पानी लिया, एक पानी पदार्थ है, दूसरा नींबू ये भी एक पदार्थ है, दोनों को आपस में मिलाया तो एक नया पदार्थ बना। उसी यही प्रक्रिया मतलब ये जो हमने प्रोसेस की है, इसी प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लगभग सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि अभिकारक किसे कहते हैं। वे पदार्थ कौन से, पानी, जल, मिट्टी, कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया मतलब ये वाली अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अच्छे से समझेंगे इसे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ हैं जिन्होंने भाग लिया है। ऐसे पदार्थ जो मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पहला पानी और दूसरा नींबू, तो ये दोनों पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे, ठीक है। अगला, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, इन दोनों से बने थे, अब ये क्या हुआ, उन दोनों से एक प्रोडक्ट बना जिसको हम उत्पाद कहते हैं। इन दोनों से मिलकर एक क्या बना है, पानी और नींबू से मिलकर शरबत बना है। उसी को हम जो शरबत बना है ये हमारा एक प्रोडक्ट है, मतलब उत्पाद है। उसी को हम बोलेंगे उत्पाद। तो ये सारी प्रोसेस क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया। हमने कोई बनाते हैं, 3-4 प्रोडक्ट उस पर लिखे होते हैं कि ये लेमन से बनाया गया है, वाटर से बनाया गया, हल्दी से बनाया गया है। उसके बाद हम कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट हमको क्या, हमें डायरेक्टली रिसीव हो जाता है। तो वही प्रोडक्ट कहाँ से क्या कैसे बनता है, इसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे भोजन का पचना। हमारे पेट में जो भोजन पचता है वह रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हम सांस लेते हैं, यह भी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। लोहे में जंग लगता है, वह भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम रिबन को जलाना, दही बनना, ये सारी चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हम आगे चलकर धीरे धीरे करके ये सारे एग्जाम्पल समझेंगे और हमें समझ में आते जाएंगे, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे, परिवर्तन, वो पदार्थ ठोस होना चाहिए, गैस होना चाहिए या द्रव, 3 प्रकार का होगा। कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। उसके रंग में क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे नींबू पानी हमने बनाया, पानी का रंग और नींबू का रंग अलग अलग था, वैसे ही शरबत का रंग और भी अलग आया। तो रंग में क्या होगा, चेंजेस होगा, ताप में परिवर्तन होगा, टेम्परेचर में क्या होगा, परिवर्तन होगा, गैस का विकास होगा। किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे, जैसे बहुत से केमिकल्स मिले होते हैं और उन दोनों को मिलाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, कोई सी गैस निकलती है, तो गैस का विकास होगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका इस टाइप से होता है। जिंक लिखेंगे, फिर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों से मिलकर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अभी बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसी तरीके से बताती हूँ, ठीक है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड देखी है तो हम लिखेंगे कार्बन का C प्लस ऑक्सीजन का O, एरो करके कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी बनी है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये हमारी बनी है रासायनिक अभिक्रिया। जिस तरह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में CO2 लिखा है, उसी को बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण। अगर हम पूरे लिखते कि कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से लिखते तो ये होती रासायनिक अभिक्रिया तो होती, पर इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए हम इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। छोटे से रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है।
रासायनिक समीकरण के डेफिनेशन देखेंगे। यह रासायनिक भाषा में व्यक्त करने की एक विधि है जिसे हम सरलतम संकेत के रूप में, जैसे हमने सी लिखा था, संकेत के रूप में वह सूत्रों की सहायता से लिख सककर एक व्यंजन बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, हाइड्रोक्साइड को हम क्या लिखेंगे, H और O, H2O, हाइड्रोक्साइड लिखा। अब प्राप्त करने के लिए उसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच क्रिया कराते हैं। हाइड्रोक्साइड मतलब इस टाइप से हम जो भी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में सूत्रों के हिसाब से लिखेंगे उसको बोलेंगे हम रासायनिक समीकरण। हम अगली कुछ चीज़ें देखते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या होता है, ये क्या है, इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो हाइड्रोजन का संकेत H लिखा, क्लोरीन का संकेत Cl लिखा और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl लिखा। अब ये चीज़ें कहाँ से आई, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें